संडीला कस्बे में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हिंदू रक्षा समिति द्वारा एक जन आक्रोश यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा का उद्देश्य बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के प्रति विरोध जताना और हिंदू समाज को संगठित करना था। इस यात्रा ने पूरे कस्बे में एक अलग ही उत्साह और ऊर्जा का संचार किया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। यात्रा की शुरुआत संडीला कस्बे के मुख्य बाजार से हुई, जहां भारी संख्या में लोगों ने एकत्र होकर अपने आक्रोश और असंतोष को आवाज दी। पूरे कस्बे में यात्रा निकलते समय लोगों ने बांग्लादेश मुर्दाबाद, बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे जैसे नारों के साथ अपनी आवाज बुलंद की। नारों के माध्यम से लोगों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचारों की निंदा की और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस मामले पर गंभीरता से ध्यान देने की अपील की। यात्रा के दौरान विभिन्न समुदायों के नेता और प्रमुख लोग शामिल थे। विधायक अलका अर्कावंशी और विधायक रामपाल वर्मा ने यात्रा का नेतृत्व किया और अपने संबोधनों में बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि यह केवल बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं का नहीं, बल्कि पूरे विश्व में फैले हिंदू समुदाय का मामला है। अलका अर्कावंशी ने अपने भाषण में कहा कि भारत का हिंदू समाज अपने भाई बहनों के साथ खड़ा है और किसी भी प्रकार के अत्याचार को सहन नहीं करेगा। विधायक रामपाल वर्मा ने भी अपने वक्तव्य में कहा कि हिंदू समाज को एकजुट होकर ऐसे अत्याचारों के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर हम संगठित रहेंगे तो किसी भी अन्याय को रोक सकते हैं। उन्होंने सरकार से भी अपील की कि वह इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए और बांग्लादेश के हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कड़े कदम उठाए। यात्रा में रागिनी जायसवाल, महेंद्र कुमार सोनी, जिला करवाह तीर्थराज, जिला संघ चालक जयप्रकाश और जिला मंत्री अनुज कुमार जैसे प्रमुख लोग भी शामिल थे। हिंदू जागरण मंच के अनुराग और भाजपा नगर अध्यक्ष रिंकू सक्सेना ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और यात्रा को समर्थन दिया। विनय कुमार द्विवेदी, महामंत्री ऋषभ खन्ना, पंकज, रवि चौधरी, अभय शंकर शुक्ला, विनीत कुमार, योगेश सोनी, गोपाल गुप्ता और अजय शर्मा जैसे प्रमुख लोग भी यात्रा में शामिल हुए और अपनी जिम्मेदारी निभाए। यात्रा के दौरान जोश और आक्रोश का माहौल था। लोग तख्तियां और बैनर लेकर यात्रा में शामिल हुए, जिन पर बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों की निंदा और न्याय की मांग की गई थी। यात्रा ने पूरे कस्बे में एक संदेश दिया कि हिंदू समाज अपने अधिकारों और सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लोग एकजुट होकर बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों का विरोध कर रहे थे और अपनी एकता का प्रदर्शन कर रहे थे। जिला संघ चालक जयप्रकाश ने कहा कि यह यात्रा हिंदू समाज की एकजुटता और शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह समय है जब हमें अपने समाज के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने सभी उपस्थित लोगों से अपील की कि वे इस संदेश को हर हिंदू के दिल तक पहुंचाएं और उन्हें इस संघर्ष में शामिल करें। भाजपा नगर अध्यक्ष रिंकू सक्सेना ने अपने संबोधन में कहा कि हिंदू समाज को अपनी संस्कृति और धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर हम एकजुट रहेंगे तो कोई भी ताकत हमें दबा नहीं सकती। इस जन आक्रोश यात्रा ने संडीला कस्बे में एक बड़ा प्रभाव छोड़ा। यात्रा के दौरान लोगों ने अपनी एकता और शक्ति का प्रदर्शन किया और यह संदेश दिया कि हिंदू समाज किसी भी प्रकार के अत्याचार को सहन नहीं करेगा। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के विरोध में निकाली गई इस यात्रा ने कस्बे के लोगों को जागरूक किया और उन्हें संगठित होकर इस लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। यात्रा के अंत में सभी प्रमुख व्यक्तियों ने संकल्प लिया कि वे इस लड़ाई को आगे भी जारी रखेंगे और बांग्लादेश में हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वे बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाएं। इस यात्रा ने संडीला कस्बे में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार किया और लोगों में एक नई उम्मीद और विश्वास जगाया कि हिंदू समाज संगठित होकर अपने अधिकारों और सुरक्षा की रक्षा कर सकता है।